नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी सुबह में आपका स्वागत है। मैं निधि जैन स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, टॉपिक क्या है हमारा? एंडोक्राइन सिस्टम या अंतस्रावी प्रणाली जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसा हम हमेशा करते हैं कि इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझ लेते हैं कि वो टर्म्स है क्या। सबसे पहले ग्लैंड या ग्रंथि जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? ग्लैंड एक्चुअली एक ऑर्गन होता है जो अपने सब्सटेंसेस राइट बॉडी में भेजता है। ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस रिलीजेस सब्सटेंसेस, रिलीज करता है बॉडी के अंदर, ताकि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। ओके, और वो क्या हो सकते हैं? सिक्रीशंस भी हो सकते हैं सब्सटेंसेस, और हार्मोन्स भी उन्हें कहते हैं। राइट, अभी ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हम अंतस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन होते हैं ये, और ये जो अपने सिक्रीशंस हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालते हैं। राइट, एग्जाम्पल्स क्या हो गया हमारा? एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, थायराइड ग्लैंड्स हो गए। ओके, फिर हम आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि है बहिस्त्रावी ग्रंथियां। राइट, बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, जो अपने सिक्रीशंस डक्ट के द्वारा टारगेट साइट पर भेजते हैं। समझ आ गया? एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स हो गए हमारे, राइट, लिम्फ नोड्स हो गई हैं। देखिए, ये मैं आपको बता रही थी, ये जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, ये डक्ट के द्वारा अपने सिक्रीशंस कहाँ भेज रहे हैं? टारगेट के ऊपर। और ये जो एंडोक्राइन है, इसमें कोई डक नहीं, इन्होंने क्या किया? अपना सब्सटेंस सिक्रीट किया, हार्मोन सिक्रीट किया, वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, और ब्लड ही उसको घूमता फिरता लेके जा रहा है टारगेट साइट के ऊपर। क्लियर है? ओके, चलिए, अभी ये मेजर एंडोक्राइन सिस्टम है जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें करीब मोटे मोटे मेजर 9 तरह के ग्लैंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, शुरुआत करते हैं ब्रेन के पोर्शन से, जहां पर आता है हमारा हाइपोथैलेमस, फिर आता है पीनियल और पिट्यूटरी। ये 3 ग्लैंड्स हैं हमारे ब्रेन के ऊपर, फिर ब्रेन के अंदर। फिर हमारा नेक पोर्शन आ रहा है, जहां पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। फिर आता है हमारा थाइमस, फिर किडनी के ऊपर आता है एड्रीनल, फिर हमारे पैंक्रियाज के इधर आता है पैंक्रियाज, ठीक। फिर हमारा आता है ओवरीज, गोनड्स, गोनड्स में आता है ओवरीज फीमेल्स में, और टेस्टिस मेल्स के अंदर। ओके, हिंदी में ये सारे नेम है, पीयूष ग्रंथि, पाइनियल, अवुड ग्रंथि, ये सारे नेम्स हमने आपको इसमें मैंने बता रखे हैं। आगे भी सारे नेम्स मेंशन है, तो उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं हम ग्लैंड से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रेन के 3 ग्लैंड्स की। टॉपिक थोड़ा लंबा है दोस्तों, 2 वीडियोस तो होंगे ही मेरे ख्याल से, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके गाइज, चलिए, सो फर्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। ये सबसे छोटा ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, एकदम छोटा सा। कहाँ लोकेटेड होता है? ये हमारा डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन के इधर, राइट। फोर ब्रेन जो पार्ट है हमारा, उसके पीछे वाले हिस्से पे ये पीनियल ग्लैंड लोकेटेड है। ओके, ये कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करता है? कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करता है? ये मेलेटोनिन, इसके हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। अभी मेलेटोनिन भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये सबसे पहले मैंने सुबह सुबह क्यों डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में मेलेटोनिन, देखिए इसको आप कैसे, क्योंकि मेरे अंदर अभी मेलेटोनिन कम होता गया, मैं उठ गई, राइट। मेलेटोनिन एक्चुअली क्या है? नाइट हार्मोन कहते हैं, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। मतलब क्या है? जैसे जैसे शाम होती जा रही है भाई, ये मेलेटोनिन जगता जा रहा है, मतलब हमारे बॉडी में मेलेटोनिन की सिक्रीशन ज्यादा होती जा रही है, जिससे नींद आती है, राइट। स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। तो मेलेटोनिन का आप लोग कैसे ध्यान रखते हैं? हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कह सकते हैं, नाइट हार्मोन कहते हैं, स्लीप हार्मोन कहते हैं, है ना। सो ये सब चीजें हैं, जैसे जैसे रात हो रही है इसका सिक्रीशन बढ़ता जा रहा है, और जब सुबह हो रही है इसका सिक्रीशन कम होता जा रहा है, इसीलिए उठ गए हम लोग। ठीक है, चलिए अभी एक और इम्पॉर्टेंट रोल है ये, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, कि हमें इतनी बजे सोना है, इतनी बजे उठना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, भूख लग रही है हमको, ये जो 24 घंटे की हमारी डाययूनिल क्लॉक होती है, इसको रेगुलेट करता है मेलेटोनिन। ओके,
ये देखिए यहाँ पर लोकेटेड है मेलेटोनिन का वो फॉर्मूला, और वो जैसे मैंने आपको लाम घड़ी और वो लगा रखी है, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा जो मेलेटोनिन है, ठीक है, टंग टंग, तो घड़ी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, उसका ध्यान रखेंगे, और सोने जगने का वेकअप और स्लीप हार्मोन कहते हैं इसको, है ना, वेकअप और स्लीप साइकिल वो हमारे क्या बोलते हैं रेगुलेट करता है। फिर ये डैमेज न्यूरॉन्स, जो हमारी तंत्रिका कोशिका डैमेज हो गई है, राइट, खराब हो गई है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ कोशिकाएं खराब हो जाती है, तो उन कोशिकाओं को सही करता है मेलेटोनिन। अपन सो रहे हैं, रात हो रही है, इसीलिए कहते हैं ना कभी कि चोट लग गई, इसको सुला दो, सुबह तक सब सही हो जाएगा। तो क्या होता है, हीलिंग हो रही है कोशिकाओं की अंदर सोते समय रात को। सो तंत्रिकाओं, डैमेज कोशिकाओं को भी वो सही कर रहा है। फिर आता है हमारा पिगमेंटेशन, हमारी बॉडी का जो कलर है, आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा धूप में एक्सपोज होते हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा मेलेनिन मेलेनिन पिगमेंट जिसकी वजह से बॉडी कलर होता है, वो मेलेनिन पिगमेंट का सिक्रीशन ज्यादा होता है। तो ये जो मेलेटोनिन है ये उसको भी रेगुलेट करता है ना। ऐसा नहीं है कि धूप में गए मेलानिन सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो हम हमेशा के लिए काले ही हो गए, नो, वो उसको रेगुलेट करता है बैक टू नॉर्मल आने के लिए। ओके चलिए, सो इतना सा है पीनियल ग्लैंड, जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, कहां पर है, डोर्सल साइड फोर ब्रेन के। ओके, इसको हम नाइट हार्मोन, हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। हमारी बायोलॉजिकल ग्लैंड, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी इसको कहते हैं। पिगमेंटेशन में भी ये कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल है ही ये, और डैमेज न्यूरॉन्स को भी सही करता है। ओके चलिए, नेक्स्ट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, है ना, ये अभी सेकंड स्मॉलेस्ट है। अभी इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ दोस्तों, क्या है, अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या है और ऑप्शन में पीनियल नहीं है, बेझिझक पिट्यूटरी को मार्क कर दीजिए। ओके, अगर पिट्यूटरी और पीनियल है तो पीनियल को मार्क करना ही है, और अगर पीनियल आ रहा है और पिट्यूटरी नहीं आ रहा है तो हमें पीनियल को मार्क करना है, समझे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग पिट्यूटरी को भी ये कंसिडर करते हैं स्मॉलेस्ट, वो पीनियल को इतना उसे ग्लैंड कंसिडर करते ही नहीं है। बट अभी आपको मैंने क्लियर कर दी है चीजें। चलिए अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कहाँ लोकेटेड है ये, ब्रेन की एक कैविटी है सेला टर्सिका, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। हमारी पीयूष ग्रंथि उस कैविटी के अंदर लोकेटेड है, और जो हाइपोथैलेमस है उससे एक स्टॉक से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, उससे एक स्टॉक से जुड़ी हुई होती है। एक मटर के दाने जितना इसका साइज है, और 0.5 ग्राम इसका वजन है। समझ आ गया। अभी ये दो भागों में डिवाइडेड होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, राइट, एडिनोहाइपोफाइसिस। अब हाइपोफाइसिस एक्चुअली पिट्यूटरी को भी हाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस। समझ आ गया क्या बोला मैंने, मटर के दाने जितना 0.5 ग्राम, सेकेंड स्मॉलेस्ट, दो भागों में डिवाइडेड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। अभी इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। देखिए मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा, मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, चलिए अपन ये सोचते हैं, मास्टर क्या करता है, मास्टर पूरी क्लास को कंट्रोल करता है। तो हमारे जो 9 ग्लैंड्स है, राइट, उसमें से 7 को पिट्यूटरी कंट्रोल करता है बॉस, 7 की एक्टिविटीज पिट्यूटरी कंट्रोल करता है ना, हाइपोथैलेमस को नहीं करता ये कंट्रोल, ठीक है, खुद को ऑब्वियसली इसको अलग कर दो, तो बाकी जो 7 बचे उसकी एक्टिविटीज को पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, ये मास्टर है। ये बोलेगा हार्मोन सिक्रीट करो वो करेंगे, बोलेगा नहीं करो नहीं करेंगे। समझ आ गया। सो पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई एग्जाम में पूछ ले इसमें से कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है दूसरे ग्लैंड्स को या सिक्रीशन ऑफ दूसरे हार्मोन्स को, हमें लिखना है पिट्यूटरी पीयूष ग्लैंड। समझ आ गया। ओके चलिए, ये देखिए ये हमारा हाइपोथैलेमस है, यहां से ये स्टॉक से मैंने कहा जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी, 2 लोब्स है एंटीरियर और पोस्टीरियर। ओके क्लियर। चलिए
अब अपन एंटीरियर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसीलिए मैं कह रही थी कि हम अलग अलग दो वीडियोस भी बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे पहला हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी इसको आप देखिए समझिए, मैंने आपको कहा मास्टर ग्लैंड है, राइट? तो अब आप इतना ध्यान रखिए कि भाई एंटीरियर और पिट्यूटरी में हार्मोन्स ऐसे होंगे जो दूसरे दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंटीरियर आगे है, राइट? तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके सिक्रीशंस को डायरेक्ट करता है। क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। अब इसके नाम में ही आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिंथेसाइज करे थायराइड हार्मोन्स को। समझ आ गया है ना? मतलब ये क्या कर रहा है, TSH थायराइड को बोल रहा है सुनो बॉस, चलो अपना सिक्रीशन स्टार्ट करो, हार्मोन बनाना शुरू करो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझ में आ गया? ओके। फिर ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन भी इसे कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी में सेल्स हुए, कोशिकाएं हुई, बोन्स हुई, मसल्स हुई, इन सब की ग्रोथ में मदद कर रहा है। ओके, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ में मदद कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई इस हार्मोन की तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना 7-7 फुट के लंबे लोग होते हैं, 7-7.5 फुट के भी होते हैं, तो जाइजेंटिज्म। अगर ये हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो डॉर्फिज्म, बौने बोलते हैं ना जिनकी हाइट 2-3 फीट के आसपास आ जाती है, तो डॉर्फिज्म। समझ में आ गया? मैंने दो हार्मोन बोल दिया, TSH और GH, ग्रोथ हार्मोन। अभी नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और बोलता है कि चलो अब अपना सिक्रीशन, मिल्क फॉर्मेशन का कार्य शुरू करिए। ठीक है, रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। और ये केवल महिलाओं में, फीमेल्स में ही होता है, फीमेल्स में, राइट? केवल फीमेल्स में होता है प्रोलैक्टिन। फिर हमारा हुआ ACTH, एड्रीनो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACTH जो कि हमारे कहां पर होता है, किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उसके लिए ये होता है, राइट? एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ये, ताकि ये वो हार्मोन सिक्रीट कर सके, राइट? स्टेरॉइड हार्मोन्स। और ये जो बेसिकली है ये जो हार्मोन्स है ये प्यूबर्टी को रेगुलेट करते हैं। प्यूबर्टी माने पता है ना कि कहते हैं ना प्यूबर्टी, सपोज कहते हैं कि लड़कियों की प्यूबर्टी 13 साल में आ जाती है, राइट? जवानी आना जिसे कहते हैं। सो इस चीजों को रेगुलेट करता है और बाद में इसके जो सिम्टम्स है वो जाने में भी रेगुलेट करता है। समझ आ गया? सो जैसा मैंने कहा, स्टेरॉइड हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के, कि अपना सिक्रीशन स्टार्ट करो, और प्यूबर्टी को रेगुलेट करता है। फिर आ रहा है हमारा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन, जैसे मैंने कहा गोनेट्स, हमारी जो गोनेट्स होती हैं, लिंग होते हैं, उसके रिलीजिंग हार्मोन्स क्या है? एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ कर रहा है, और एक FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स को स्टिमुलेट करके स्पर्म्स या ओवरीज रिलीज करवा रहे हैं। अंडाशय या तो स्पर्म्स को क्या कहते हैं हम? स्पर्म्स को ओके, मुझे स्लिप हो रहा है, पर स्पर्म्स और ओवरीज समझ आ गया ना कि क्या है हमारा? तो हमने किन किन हार्मोन्स की बात कर ली? सबसे पहले TSH, थायराइड वाला। फिर सेकंड आ रहा है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स। फिर आ रहा है हमारा प्रोलैक्टिन, मैमरी ग्लैंड्स के लिए। फिर हमारा आता है एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। फिर आता है गोनाडोट्रोपिन, जिसमें दो हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ आ गया ना? ये हमारे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के। एक दो बार बोल लो मेरे साथ साथ, अपने को याद हो जाएगा। बोल लिया 6 तरह के हार्मोन्स, ठीक है। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली एक दो और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर क्वेश्चंस उन्हीं हार्मोन से आते हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किए, पर ये भी आप लोग ध्यान रखिए। एक तो है MSH। MSH क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट? मेलानोसाइट्स, मेलानिन पिगमेंट के लिए जो है, स्किन कलर के लिए है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और एक होते हैं हमारे एंडोर्फिन्स, पेन को कम करने के लिए, ठीक है? पेन
पेन होता है, राइट, हमको, सो इम्यून सिस्टम पेन सेंसेशंस को कम करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं एंडोर्फिन्स। समझ आ गया? सो आगे के 6 हार्मोन्स और ये थोड़े से और एमएसएच और हमारे एंडोर्फिन्स। समझ आ गया? ओके। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां पर हमने एंटीरियर में 6 मेन हार्मोन्स की बात कर ली, अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 मेन हार्मोन्स की हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आता है हमारा वैसोप्रेसिन, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके अंदर क्या है, ये एक्चुअली किडनीज में, किडनी के लिए है, मेनली एट द किडनीज, एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ताकि हमारा अगर एक्सेस पानी हो तो वो निकल जाए और डिहाइड्रेशन ना हो। इसकी अभाव में इम्बैलेंस हुआ तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे कि क्या होता है, डायूरेटिक क्यों कहता है, क्योंकि सपोज अल्कोहल अगर जैसे सपोज कोई लोग लेते हैं तो अपने को पता है ना, बार बार उनको यूरिन जाना होता है, सो डायूरेटिक होता है। कॉफी लोग पीते हैं, राइट, कॉफी इज ऑल्सो डायूरेटिक, है ना। सो बार बार आपका जो वाटर एक्सेस है वो निकल रहा है, तो वैसोप्रेसिन इज योर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बर्थ होने वाला है, प्रेग्नेंट लेडी जब डिलीवर करने वाली होती है, तब ये बहुत ज्यादा हमारा सिक्रीट होता है, ताकि जो पेन्स हैं वो थोड़े से कम हो, जो पेल्विक एरिया है वो एक्सपैंड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो जाए, बेबी अच्छे से बाहर आ जाए। प्लस ये लोग क्या करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स को मिल्क इजेक्शन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। फॉर्म तो प्रोलैक्टिन ने कर लिया, और ये क्या कर रहे हैं, मिल्क इजेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मिल्क निकल रहा है मेमरी ग्लैंड से। समझ आ गया ये दो चीजें डिफरेंस? ओके, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ मैंने बोल दिया, और ये इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। समझ आ गया? चलिए, ओके। सो हमारा पिट्यूटरी के ग्लैंड्स, पिट्यूटरी के लिए हार्मोन्स में वापस से बोल देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना ही रखना है। क्या है? सबसे पहले इंटीरियर के टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, फिर आता है प्रोलैक्टिन, फिर आता है हमारा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये वही सब है, देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हमारा एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में डाल रहा है, ये 2 हार्मोन्स, और ये इधर सारे एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन के, एंटीरियर पिट्यूटरी के। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, अब हाइपोथैलेमस, जिसे हम अश्वेतक ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस सर में होता है हमारा। अभी ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, पिट्यूटरी 7 ग्लैंड को करता है, 8 तो पिट्यूटरी हुआ, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस है बिग बॉस, है ना। बिग बॉस से याद रखिए, हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी के फंक्शंस को भी, है ना, उसके सिक्रीशंस को भी। तो हाइपोथैलेमस हुआ बिग बॉस, फिर छोटा बॉस हुआ पिट्यूटरी, और फिर सारे दूसरे ग्लैंड्स। ओके, हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड इसीलिए इसको बोला गया है। कहाँ लोकेटेड है? बेसल पार्ट ऑफ डायसेफिलॉन में, ठीक है, डायसेफिलॉन ब्रेन के, और इट रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, ये अपन आगे देख लेंगे। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, ठीक है। काफी सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। दीज हार्मोन्स ट्यूबुलाइज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। अभी कैसे करता है ये पिट्यूटरी को? इसके जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हार्मोन करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स को फंक्शन, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को, पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल। समझ में आ गया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से ध्यान रखिए। हाइपोथैलेमस कैसे करता है पिट्यूटरी को कंट्रोल? इसके कुछ सिक्रीशंस और हार्मोन्स के द्वारा। ये कुछ हार्मोन्स अपना डेवलप करता है जो कि पिट्यूटरी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन हुए जो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है भैया ये हार्मोन रिलीज करो, और एक इनहिबिटिंग हार्मोन हुआ जो कह रहे हैं कि बस इनहिबिट मतलब रोक दो, अब इसका प्रोडक्शन रोक दो हार्मोन का, पिट्यूटरी को ये कह रहा है। देखिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि क्या कर रहा है, पिट्यूटरी के टीएसएच को रेगुलेट कर रहा है, बोल रहा है चलो भाई अपना थायराइड, वहां पे जो आपका टीएसएच था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको आप लोग चलो रिलीज करो। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी यही है जो प्रोलैक्टिन के रिलीज को स्टार्ट कर रहा है।
फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसा कि एसीटीएच के रिलीज को कर रहा है ये। फिर डोपामाइन, डोपामाइन एक्चुअली क्या है, प्रोलैक्टिन के इनहिबिट कर रहा है हार्मोन को। डोपामाइन क्या बोल रहा है, प्रोलैक्टिन को बस अभी बहुत हो गया, अभी के लिए इतना बहुत है, डोपामाइन रुक जाओ, ठीक है, खत्म करो इसको। सो इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज। फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सो ग्रोथ हार्मोन जीएच हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वही हमारे एलएच और एफएसएच को कंट्रोल कर रहे हैं। सोमैटोस्टैटिन हमारे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब ग्रोथ भाई हार्मोन रुक जाओ, एकदम हमें ताड़ का लंबा खजूर का पेड़ नहीं करना है, अभी बहुत है आज के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल था। पिट्यूटरी के उससे ही आप लोग रिलेट करिएगा कि कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हो सकते हैं, बहुत सिंपल है। हाइपोथैलेमस समझ में आ गया, पीनियल ग्लैंड डिस्कस कर लिया, पिट्यूटरी डिस्कस कर लिया और हाइपो डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे ओके, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैं चार्ट और है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस ये देखिए, ये अपने स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स भेज रहा है पिट्यूटरी के, और उसी के तरफ से पिट्यूटरी अपना काम कर रहा है, अपने हार्मोन्स भेज रहा है जो उसके रिस्पेक्टेड ग्लैंड्स हैं उनके अंदर, और फिर पेरिफेरल हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं उन ग्लैंड से जो कि बॉडी में अपना काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड को हम कहते हैं अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, हम इसे अवटु ग्रंथि कहते हैं। ओके, ये हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। ओके, ये कहाँ पर है हमारा मौजूद, अब देखिए ये हमारा जो विंड पाइप होता है ट्रेकिया, राइट, और इधर जो वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स, इधर मौजूद होता है। ट्रेकिया के इधर जो हमारा वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स, उसके इधर बेस पे मौजूद है, लैरिंग्स के नीचे थायराइड ग्लैंड। ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है, एच शेप्ड भी कहते हैं, एच, एच फॉर हॉर्स, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा शेप है, कौन सा ग्लैंड है, एच शेप्ड, तो ध्यान रखिएगा एच शेप्ड होता है, बटरफ्लाई शेप्ड भी होता है, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब मतलब जिसके दो भाग होते हैं। बटरफ्लाईज के कैसे होते हैं, ये दो दो होते हैं ना, पर ये देखिए बाइलोब्ड, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, समझ में आ गया। और ये दो लोब जिससे जुड़े हुए होते हैं उस हिस्से को हम कहते हैं इस्थमस, इस्थमस। समझ आ गया ना दोस्तों, एकदम क्लियर है। थायराइड का बेसिक स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होता है, एच शेप या बटरफ्लाई शेप्ड होता है हमारा, ठीक है। इसके बीच में कनेक्टिंग जो टिश्यू होती है जो उसको बोलते हैं इस्थमस। समझ में आ गया। इसका वेट 20 से 40 ग्राम होता है, फीमेल्स में जनरली 5 से 10 ग्राम ज्यादा हो सकता है। ओके चलिए, अभी थायराइड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ, समझिए। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये किससे बना हुआ होता है, कुछ सेल्स, राइट। सेल्स क्या होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स, राइट। ये देखिए फॉलिक्यूलर सेल से ये बना हुआ होता है। फॉलिक्यूलर सेल्स के बीच में क्या होता है, प्रोटीन होता है थायरोग्लोब्यूलिन, थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। अभी जो हॉर्मोन्स हैं वो कौन सिक्रीट कर रहा है, हमारा फॉलिक्यूलर सेल्स। तो अगर एग्जाम में कोई पूछ ले कि फॉलिक्यूलर सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स, तो हमें थायराइड के हार्मोन्स का नाम लेना है। अभी देखिए फॉलिक्यूलर कैविटी, जैसा मैंने बोला कि इसमें होता है हमारा एक प्रोटीन थायरोग्लोब्यूलिन। अभी आप समझिए, प्रोटीन आपको जब मैंने कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। तो ये जो हमारा थायरोग्लोब्यूलिन है ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बना हुआ है, राइट। अभी आप समझिए कि आयोडीन, अपने को पता है आयोडीन कितना जरूरी होता है। सो आयोडीन जब हमारी बॉडी में नमक के जरिए जाता है और एन टायरोसिन अमीनो एसिड से मिल रहा है आयोडीन, तब जाके हमारे थायराइड के हार्मोन्स बन रहे हैं। समझ में आ गया क्या बोल रही हूं मैं, टायरोसिन जो अमीनो एसिड है जब वो आयोडीन से मिल रहा है तब जाके हमारे हार्मोन्स ये फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। फॉलिक्यूलर सेल्स, इनके बीच में थायरोग्लोबिन है, जब इस थायरोग्लोबिन से वहां हमारा खाया हुआ आयोडीन ब्लड से ट्रांसफर होते हुए थायरोग्लोबिन से मिलता है, हैंडशेक करता है, तब ये बनाते हैं हार्मोन्स। क्या हार्मोन्स हैं, T3 और T4, ध्यान रखिए इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, टेट्रा। T4 मतलब टेट्रा, आयोडीन मैंने बोला आयोडो, और टायरोसिन का थायरोनीन, राइट। समझ में आ गया। तो ऐसे आप ध्यान रखिए, T4 मतलब सबसे पहले तो टेट्रा ध्यान रखिए, आयोडीन से मिलके बन रहा है तो आयोडो हो गया। अभी थायराइड हार्मोन है टायरोसिन अमीनो एसिड, तो थायरोनीन हम ध्यान रखिएगा,
ठीक है, तो कौन से हार्मोन कर रहे हैं, T3 और T4, टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसे थायरोक्सिन भी कहते हैं और ट्राई आइडोथायरोनिन। ओके, ये 98% जो फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करते हैं वो ये दो हार्मोन्स करते हैं। जो 2% बच जाता है वो हमारे पैराफॉलिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बहुत इजी था गाइस, इसको एक बार और सुन लो, है ना, बहुत आसान है। फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, उसके बीच में थायरोग्लोबिन होता है, थायरोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। ये अमीनो एसिड जब आयोडीन से मिक्स होते हैं तो ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, T4 और T3, इनके फुल फॉर्म्स ये हैं। और एक तीसरा हार्मोन और ये सेल्स सिक्रीट करते हैं जो कि होता है कैल्सिटोनिन। ओके, अभी इनका जो डिग्रेडेशन होता है इन हार्मोन्स का वो मसल्स, लिवर में या हमारी किडनी के अंदर होता है, समझिए। अभी इसके फंक्शंस देख लीजिए। सबसे पहले तो कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब जो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट अपने को पता है इसका क्या होता है, एनर्जी जनरेशन होता है इससे, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी बन रही है, सो ये होता है मेटाबॉलिज्म। सो T3 T4 का फंक्शन सबसे पहले आता है हमारा मेटाबॉलिज्म में, और उससे हमारी हुई बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल कर रहा है। मतलब कितनी एनर्जी हमको लग रही है, कितने ऑक्सीजन की जरूरत हमको लग रही है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो हमारी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट हो गई है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, फिर हमारा रेगुलेट BMR जैसे बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, किस गति के साथ हमारी एनर्जी, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मतलब हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सॉल्ट्स का बैलेंस, पानी का बैलेंस बनाने के लिए भी ये हमारे हार्मोन बहुत ज्यादा, T3 और T4 बहुत ज्यादा काम आते हैं। और बॉडी टेम्परेचर, ऑब्वियसली अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, मान लीजिए बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, अगर हमें ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो हीट प्रोडक्शन होगा। सो उसी से हो गया बेसल मेटाबॉलिज्म रेट से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना। फिर आता है फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक्चुअली क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। मान लीजिए अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए वो क्या करेगा कि वहां से कैल्शियम उठाएगा और बोन्स में डालता जाएगा। तो इस तरह से कैल्सिटोनिन अपने कैल्शियम लेवल्स कंट्रोल कर रहा है। अब इसकी हम लोग लास्ट स्लाइड है, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज देख लेते हैं। सबसे पहले गोइटर। गोइटर जब हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, मतलब थायराइड ग्लैंड की जो क्षमता है वो कम हो रही है, थायराइड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारा होता है गोइटर। क्या होता है, कम हो गए तो गोइटर, हमारा ये जो ग्लैंड है ये फूल जाता है कि अच्छा कम हो गया, चलो मैं मोटा हो जाता हूँ ताकि ये ना ज्यादा काम कर लो, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर थायराइड कम हो गया है आपका तो आपको डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाएगा, आपका एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, उसे हम कहते हैं गोइटर। क्रेटिनिज्म, ठीक है। अभी एक आता है क्रेटिनिज्म, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड की अपनी जो थायराइड हार्मोन्स है वो कम सिक्रेट हो रहे हैं, तो क्रेटिनिज्म होता है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है ना, जैसे कि हम मेंटल रिटार्डेशन होता है, किसी इंसान का पागल जैसा हो जाता है, उसकी ग्रोथ कम हो रही है, उसका IQ क्वोशंट कम हो गया, समझ में कम आ रहा है, एब्नॉर्मल सी स्किन हो गई है, सो ये सारी चीजें क्रेटिनिज्म में आ रही है। ओके, फिर आता है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। ये जनरली फीमेल्स में क्या होता है, वेट गेन हो गया हमारा, स्किन ड्राई हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो गई, सो ये मिक्सिडिमा है। ओके, फिर हाशिटोमा डिजीज है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब क्या होता है, फॉलिकल सेल्स जो होते हैं अपने लिए जहर बन जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, राइट, और हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देते हैं, वो होते हैं हाशिटोमा डिजीज। इसको, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, सुसाइड ऑफ थायराइड हार्मोन किसे कहते हैं, हाशिटोमा डिजीज को। फिर लास्ट एंड फाइनल ग्रेव्स डिजीजेस, ये जो है हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो रिजल्ट करता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन का ज्यादा प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, वेट लॉस होता है हमारा, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो हो रही है वो ग्रेव्स डिजीजेस है। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको पसंद आया होगा। क्या है ये सारा डिस्कशन, एक्सक्यूज मी,
है ना। सॉरी 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 डिस्टर्बेंस। सो यस, आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो आपका पसंद आया होगा गाइस। आगे हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।